गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है सुबह 6:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे के आसपास में उठी थी। एंड मम्मी ने चाय वगैरह बना रखी थी। एंड मुझे ना मॉर्निंग के टाइम पे भी इतनी तेज़ नींद आ रही थी, पर मुझे उठना था क्योंकि कुछ काम वगैरह भी थे। और आज हमारे चाचा जी लोग भी आने वाले थे, उनकी फैमिली के बच्चे भी आ जा रहे थे। सो मॉर्निंग में फटाफट चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर करी सफाई वगैरह के बर्तन वगैरह थे थोड़े से, क्योंकि मम्मी और काम कर रही थी इसलिए मैंने वो करे। ऊपर उससे पहले मम्मी ने कहा ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी तो आटा गूँथ दे, इसलिए मैं फटाफट पहले आटा गूँथने लगी थी। उसके बाद मम्मी ने बनाया ब्रेकफास्ट। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर थोड़े बर्तन थे, मैंने वो बर्तन वगैरह धो लिए। थोड़े बहुत बर्तन थे क्योंकि मम्मी और काम में लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह जितने भी थे वो मैंने सब धो लिए। बर्तन धोने के बाद मुझे जाना था बखेली आमा लोग के वहाँ पे। गाय का जो मतलब गौग्रास कहते हैं, जो पापा बनाते हैं दादी के एक्सपायर होने के बाद 1 साल तक जो डेली मॉर्निंग में गौग्रास वगैरह बनता है, वो मुझे गाय को देना था। और वहाँ से गोबर लेके आना था। फिर घर आके मैंने करी किचन की सफाई वगैरह, मैंने करी किचन में झाड़ू वगैरह मैंने लगाया, किचन की फटाफट सफाई करी क्योंकि गोबर चाहिए था हमने को लिपाई पुताई के लिए। पहाड़ों में आपको पता है कि टाइल्स वगैरह के घर नहीं होते हैं, सो वहाँ पे मिट्टी के होते तो उनमें ना लिपाई करनी पड़ती है। दीवारों में तो पेंट वगैरह होता है, लेकिन उसमें नीचे लिपाई करनी पड़ती है, मिट्टी और गोबर की जो लिपाई वगैरह होती है। फिर उसके बाद मेरा नहाना धोना हो गया था एंड मैं जा रही थी। चाचा लोग भी आ चुके थे, मैं उन लोग को लेने के लिए जा रही थी। वहाँ जहाँ पे गाड़ी दिखती है वहाँ पे ना गाय का गधेरा कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, सो वहाँ पे मैं जा रही थी। चाचा लोग भी आ चुके थे एंड मैंने फिर दिखाई अपनी वुमेन पावर। मैं ना वो पेटी में सब्जी कर रही थी, उसको मैं सर पे रख के ला रही थी। हमारे चाचा लोग भी आ चुके थे एंड उस टाइम पे तो मैंने वो सर पे रख ली, लेकिन घर आने के बाद मेरा सर मदद होने लगा था। एंड घर में आने के बाद बखेली आमा भी आई हुई थी, तो बाखली की आमा यानी कि सब लोग बैठ के गप्पे पे कर रहे थे। सब लोग बैठ के यहाँ पे गप्पे वगैरह मारे थे। और यहाँ पे इन दोनों महाशय की हो रही थी लड़ाई, ये दोनों ना फोन को लेके लड़ रहे थे यहाँ पे। पापा से पूछ ले, मैंने कब का फोन रख दिया वहाँ पे। अरे यार उसको बुलाने चल रहा था, सुन ना निकला देना यार, खाना खाने देना उसको भी। नन्नू तो खाना नहीं खा रहा होगा, खा लिया होगा, बाद में खाएगा। चल ना चल लो। फर्क ही नहीं पड़ता यार अब, पर तुझे फर्क पड़ बहुत अरे पड़ा है ना। अरे अरे हो गया। पता नहीं कहाँ है। एंड फिर इसके बाद दिन में बन गया था लंच में मम्मी ने बनाई थी झोली चावल दाल वगैरह बनाई थी। सब लोग हम लोग बैठ के लंच वगैरह करते थे। और हरी सब्जी मम्मी ने बनाई थी,
सब हम लोग किचन में बैठ के लंच करे थे। और शाम के टाइम में नहीं, दिन के टाइम में ना मौसम पूरा बारिश का हो चुका था चारों ओर से, मतलब पूरा मौसम बादल की गरजना वगैरह, बिजली वगैरह चमकने लग गई थी, तो मौसम ना बारिश का होने लगा था। काफ़ी मतलब ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। जो हल्की फुल्की गर्मी थी वो भी खत्म हो गई थी। एंड मैं यहाँ पे ना कुछ वीडियो शूट वगैरह कर रही थी। सो यहाँ पे थोड़ी देर मेरी मस्ती चल रही थी क्योंकि हल्की हल्की ना बारिश की बूंदें वगैरह पड़ रही थी। एंड उसके बाद जो मैंने बताया था इससे पहले कि मैं गोबर लेने गई थी लिपाई के लिए, तो वही गोबर से लंच वगैरह करने का मम्मी करने लग गई थी। अंदर लिपाई वगैरह मम्मी करने लग गई थी। अंदर दोनों कमरों की, ये पहले कमरा है जो हमारा पहाड़ी मतलब लैंग्वेज में जिसे मतलब बैठक कमरा, ये पहले से हमारे दादाजी और दादी का कमरा हुआ करता था। तो इस कमरे में मम्मी पहले करी लिपाई, और सामान ना सारा इधर उधर फैला हुआ था क्योंकि पुताई वगैरह का काम भी चल रहा था, सामान सारा इधर उधर फैला हुआ था। मैं सामान को इधर उधर शिफ्ट वगैरह भी करते रहती थी और मम्मी ना उतने में लिपाई वगैरह भी कर रही थी। जो लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि घर में लिपाई वगैरह कैसे होती है। सो क्योंकि पहाड़ टाइल्स वगैरह होती नहीं है, तो लिपाई वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। उसके बाद वगैरह चाय का टाइम, सो मैं बनाने लग गई थी चाय वगैरह मैं बना रही थी। और जो कि चाचा की बेटी है शगु, वो कर रही थी शूट, वो वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। तो मैं बना रही थी सबके लिए चाय। एंड मैंने कन्फ्यूज़ होती क्योंकि कोई मतलब बिना दूध वाली चाय का था, कोई बिना चीनी वाला था, कोई गुड़ वाला था, कोई चीनी वाला था। सो मैं इसमें होती कन्फ्यूज़। चाय वगैरह बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने सबके लिए चाय वगैरह सर्व करी। एंड थोड़ी चाय बच गई थी और मौसम भी ठंडा हो रहा था, सो मैंने खुद भी उसके बाद चाय वगैरह पी ली। उसके बाद मैं और मेरे चाचा का बेटा करने लगे थोड़ी बहुत मस्ती। हम लोग बाहर पे कर रहे थे मस्ती, वो ना मुझे घुमा रहा था। एंड उसने ग्लास में ना घुमाते घुमाते मुझे ना गिरा दिया था। एंड उसके बाद वो मुझसे ना फाइट कर रहा था, वो मुझसे कह रहा था कि आओ आप मुझसे फाइट करो। एंड उसने ना मस्ती मेरे हाथ में मार दिया। मेरे हाथ में ना रिंग थी, तो मेरे हाथ में ना काफ़ी तेज की लग गई। एंड उसके बाद ना घर में चल रही थी पुताई वगैरह काम, तो पापा बता रहे थे कैसे क्या करनी है, और दादू ने झाड़ू लेके सफाई वगैरह में लगे हुए थे। और पापा ना उन सबको बता, और आज ना ही फाइनल था, आज पुताई वगैरह काम फिनिश हो गया था। और इस टाइम के टाइम हमारी लड़की देखो सर मारी है और एक लड़की कर रही है फ़ोन में जो व्यस्त है। उसके बाद हम लोग बोर हो रहे थे, थोड़ी देर हम लोगों ने फिर फ़ोन में ही सांप सीढ़ी वगैरह खेला। मैं और मेरे चाचा का बेटा नन्नू यानी कि गौरव, हम लोग खेलने लग गए थे सांप सीढ़ी। हम लोग प्यार से ना उसे गौरव बोलते हैं, वैसे उसका नाम नन्नू है। सॉरी, वैसे उसका नाम गौरव है, हम प्यार से उसको नन्नू बोलते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। फिर उसके बाद ना शाम के टाइम पे मेरी आ गई थी गुलाबी शरारा गर्ल आ गई थी। एंड आज चाची और मम्मी ने मिलकर बनाए थे आलू, सो हम लोग कर रहे थे आलू बाटी। तो वो ना आलू वगैरह खाते, उसको काफ़ी तेज मिर्च लग गई थी, तो वो ना पानी करके चिल्लाने लग गई थी, उसको मिर्च लग गई थी। वैसे कि इंटरेस्टिंग से बात बताऊँ, जो ये बच्ची है ना ये मेरी बुआ लगती है, इसलिए मतलब रिश्ते में ये बच्ची और उसकी बहनें ना हमारी बुआ लगती हैं। ये हम इनकी भतीजी और ये हमारी बुआ लगती है, इतनी छोटी सी ना। पहाड़ों में रिश्ते आपको पता है कैसे होता है करके। एंड इसी के साथ शाम के टाइम पे मौसम हो गया था, बड़ा प्यारा हो गया था, सूरज सनसेट भी हो चुका था। एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा, और शाम के टाइम पे ना ठंड होने लगी थी, यानी कि स्वेटर वगैरह पहनने का टाइम हो रहा, स्वेटर वगैरह पहनने का माहौल हो गया था, इतनी ठंड हो रही थी। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।